सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो बच्चों की सबसे ज़्यादा डाउट होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत ही ट्रिकी टॉपिक है। इसमें मतलब छोटे छोटे चेंजमेंट होते हैं। अगर आपको रूल्स नहीं पता, चेंजमेंट के फॉर्मूले नहीं पता, तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। पर आज की वीडियो में हम आपके सारे डाउट क्लियर कर देंगे और 15-20 मिनट्स की वीडियो में आप बिल्कुल ईजिली समझ जाएंगे कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे चेंज करते हैं। तो हम अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और अपने फर्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो बताता है कि डायरेक्ट स्पीच होती क्या है। ठीक है, पहले तो हम आपको बताते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता क्या है। बेसिकली डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? एग्जैक्ट वर्ड ऑफ द स्पीकर आर कोडेड। जो मतलब स्पीकर ने बोला है ना, उसको एग्जैक्टली एक एक वर्ड को वैसे ही लिखना या बोलना हम बोल सकते हैं डायरेक्ट स्पीच होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ही सेड आई एम हैप्पी। तो डायरेक्ट जैसे ही ने बोला है वैसे ही इन्होंने एकदम लिख दिया या बोल दिया है हमारी तरफ से। अब देखो यहाँ पे इसका पहचान क्या होती है? कोटेशन मार्क आर यूज्ड। अगर कोटेशन मार्क है ना, तो आप समझ जाओ कि डायरेक्ट स्पीच है। जबकि हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करें तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है? द स्पीकर वर्ड आर रिपोर्टेड विदाउट कोटिंग एक्जैक्टली। तो जो स्पीकर ने वर्ड बोले ना, वो मतलब वैसे ही नहीं लिखे, हमने थोड़ा चेंजमेंट करके लिखा है उसे। मतलब कोटेड एग्जैक्टली, जो मतलब कोट किया था, बोला था स्पीकर ने, वो वैसे ही नहीं लिखा, थोड़ा सा चेंजमेंट कर दिया उसमें, पर बात वही है। तो इसकी पहचान क्या है? इसमें हमारे कोई कोटेशन मार्क नहीं होते, ना कोई कोमा या कुछ भी यूज नहीं होता। बेसिकली हम आपको हिंदी के थ्रू बताएं तो डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? जैसे किसी ने बोला, एक इंसान ने दूसरे इंसान को बताया कि उसने मुझसे पूछा तुम्हारा घर कौन सा है। ठीक है, उसने मुझसे पूछा तुम्हारा घर कौन सा है, तो उसने एग्जैक्ट वही लाइन बोली जो स्पीकर ने उससे पूछी। ठीक है, और अगर हम इनडायरेक्ट में बोलें इसी बात को, तो वो बोला जाएगा उसने मुझसे मेरा घर पूछा। ठीक है, इसमें उसने थोड़ा चेंजमेंट कर दिया बात को, जो उसने बोली थी उससे थोड़ा चेंजमेंट करके बात को बोला, लेकिन बात वही है। तो ऐसे डायरेक्ट में क्या होता है, वो बात जो स्पीकर ने बोली है, एक मतलब तीसरे इंसान ने बोली है, उसी को बोलने को हम बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। जबकि अगर उसमें थोड़ा तोड़ मोड़ करके, थोड़ा चेंजमेंट करके अगर उसी बात को बोले, तो वो होती है हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, मुझे लगता है अब इजीली आप समझ गए होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या हमारा डिफरेंस होता है। अब बात करते हैं बेसिक रूल्स की, जो हमारा फॉर्मूला होता है जब हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो हमें किन चीज़ों का मेन ध्यान रखना चाहिए। और मतलब 5 हमारे ऐसे रूल होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करके डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज कर देते हैं। अब पहले हम इन बेसिक रूल्स को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, हमें रिमूव करना होता है कोटेशन मार्क या कोमा। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, ये कोटेशन मार्क है हमारी और ये कोमा है यहाँ पे, इन्हें हमें क्या करना होता है? रिमूव करना होता है। ठीक है, दूसरा क्या करना होता है? चेंज दी प्रोनाउंस। हमें प्रोनाउन चेंज करना होता है। जैसे यहाँ आई है, यहाँ पे देखो क्या हो गया, ही हो गया, तो हमें प्रोनाउन चेंज किया, ये चेंज करना होता है। तीसरी चीज क्या करनी होती है? हमें एडजस्ट करना होता है टेंस का। लेकिन इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट, जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जैसे ये सेड, सेट क्या पास्ट में, अगर ये पास्ट में है तभी हमारा टेंस चेंज होगा। टेंस कैसे चेंज होगा? जैसे यहाँ पे हैव कंप्लीटेड है, तो ये क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट का था, तो इसे हमने चेंज कर दिया पास्ट परफेक्ट में, क्या? हैड कंप्लीटेड कर दिया। तो ये तब भी चेंज होगा जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी। ठीक है, फोर्थ रूल होता है चेंज टाइम एंड प्लेस वर्ड्स। तो देखो जब भी सेंटेंस में, इसमें तो नहीं है, किसी सेंटेंस में अगर टाइम या प्लेस की वर्ड आए तो उसे भी हम चेंज करते हैं। फिफ्थ बात बोलता है यूज कनेक्टर्स दैट इफ वेदर एक्सेप्ट। तो कनेक्टर हमने यहाँ यूज कर लिया दैट, जो कि हम कोमा हटा के एक कनेक्टर यूज करते हैं। सेट के साथ हम मोस्टली दैट ही यूज करते हैं, तो दैट। तो ये होंगे हमारे 5 रूल चेंजमेंट के डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर कैसे बनता है हमारे डायरेक्ट स्पीच का और इनडायरेक्ट स्पीच का। तो डायरेक्ट स्पीच की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होता है हमारा सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस हमारा कोमा प्लस रिपोर्टिंग स्पीच। एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे ही है हमारा, यहाँ पे ही क्या है? सब्जेक्ट है। उसके बाद सेड आया हमारा क्या? रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि पास्ट में, ये बताता है कि पास्ट में या हमारा फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है हमारी वर्ब। उसके बाद आया हमारे यहाँ पे कोमा, और उसके बाद कोटेशन के अंदर हमारी आ गई रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये होता है स्ट्रक्चर हमारा डायरेक्ट स्पीच का। जबकि अब इनडायरेक्ट स्पीच के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे बहुत सारे सेंटेंस आते हैं। अगर हमारा सेंटेंस स्टेटमेंट सेंटेंस है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? फर्स्ट तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस दैट प्लस चेंज रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ लिखा है ही सेड, उसके बाद दैट आ गया हमारा, जो कोमा हट के दैट आना चाहिए। उसके बाद ही आ गया हमारा, और ही वॉज बिजी, की पूरा हमारा क्या हो गया? एक रिपोर्टिंग स्पीच हो गई। तो ये हो गया हमारा स्टेटमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ नीचे रूल्स भी दिए हुए हैं। रूल्स क्या है? रिमूव कोटेशन यूज दैट। ओके, ये बोल रहा है कि कोटेशन को हटाना है हमें, मतलब और दैट लिखना है। फिर दूसरा बोलता है चेंज प्रोनाउन एंड टेंस। तो प्रोनाउन को चेंज करना है, टेंस को चेंज करना है, ये हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं पहले।
बी पे चलते हैं, यस नो क्वेश्चन। अगर यस नो वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ये है ना, डू यू लाइक कॉफी, यस या नो वाले क्वेश्चन आए, तो उसकी हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा? तो उसमें हमारा स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस इफ या वेदर। कुछ भी यूज कर सकते हैं हम इफ या वेदर के मतलब अलावा कुछ और यूज नहीं कर सकते। इफ या वेदर यूज करेंगे हम कोमा हटा के बीच में, जहाँ हमने दैट यूज किया था पहले, यहाँ पे हम इफ या वेदर यूज करेंगे। उसके बाद करेंगे चेंज रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे यहाँ एग्जांपल में देखो, सी सेड डू यू लाइक कॉफी, तो यहाँ पे सी सेड नहीं, सी आस्क्ड डू यू लाइक कॉफी, तो सी आस्क्ड, उसके बाद हमने क्या किया, कॉमा हटाया, और कॉमा हटाने के बाद यहाँ पे इफ यूज कर लिया। हम वेदर भी यूज कर सकते थे, दोनों ही करेक्ट होंगे हमारे। उसके बाद हमने पूरा चेंज कर दिया अपनी रिपोर्टिंग वर्ब को अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और सी टाइप पे चलते हैं। सी टाइप पे डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो डब्ल्यू एच क्वेश्चन क्या होते हैं? कुछ सेंटेंस होते हैं जिनमें हमसे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, वो भी डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच मतलब तो डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, लाइक व्हाट हो गया, वेयर हो गया, होम हो गया, ये डब्ल्यू एच से स्टार्ट होते हैं। तो अगर ऐसे हमारे पास कोई वो आए डायरेक्ट स्पीच और उसे हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना हो, तो हम उसका क्या स्ट्रक्चर होता है? तो उसका स्ट्रक्चर रहता है हमारा सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस डब्ल्यू एच वर्ड प्लस चेंज रिपोर्टिंग स्पीच। जैसे एग्जांपल देखो, ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो ही आस्क्ड आ गया हमारा, उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, ना इफ आएगा ना दैट आएगा, डायरेक्ट हमारा डब्ल्यू एच वर्ड आएगा वेयर, और उसके बाद आएगी हमारी रिपोर्टिंग स्पीच चेंज के बाद, ठीक है। ये स्ट्रक्चर रहता है इसका हमारा डब्ल्यू एच क्वेश्चन का। आगे चलते हैं। अगर हमारा कमांड है, डायरेक्ट स्पीच में अगर कमांड है, तो उसको हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे? तो देखो, उसका मस्ट स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अगर है तो। जैसे एग्जांपल देखो, सी सेड प्लीज हेल्प मी, तो क्या किया, सी रिक्वेस्टेड, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट और कमांड का है तो रिक्वेस्ट, उसके बाद आया मी। हमारा मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये हम आगे पढ़ाएंगे आपको कि ऑब्जेक्ट कैसे हम यूज करते हैं अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है प्लस टू, और फिर उसके बाद आई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट हर आ गया। ये मी को चेंज किया इन्होंने अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो यहाँ हर आ गया। ये आगे पढ़ाएंगे और अच्छे से आपको। ई पार्ट पे चलते हैं। ई बोलते हैं नेगेटिव कमांड। अगर नेगेटिव कमांड है कोई हमारी डायरेक्ट स्पीच में, तो उसे हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट प्लस रिपोर्टिंग वर्ब प्लस नोट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी। जैसे एग्जांपल देखो, ही सेड डू नॉट टच इट, तो ही सेड का मन हमारा हो गया ही टोल्ड मी। उसके बाद नोट टू, जैसे हमने यहाँ पे यूज किया था, नोट टू आ गया हमारा। उसके बाद टच इट आ गया हमारा, जो क्या ऑब्जेक्ट था। और ठीक है, ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया इसमें। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। जैसे हमने बताया आपको, जब भी हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगी तब भी हमारा जो सेंटेंस का टेंस है चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब के एग्जांपल दिए हैं, से, सेज, टेल्स, टेल, विल से, विल टेल, इज सेइंग, आर सेइंग, हैज सेड, हैव सेड। तो ये सब क्या है? हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर की रिपोर्टिंग वर्ब है। अगर ये हमारा आता है ना रिपोर्टिंग वर्ब, तो हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे टेंस को, ठीक है। लेकिन अगर हमारा पास्ट में आता है रिपोर्टिंग वर्ब, जैसे कि सैड, टोल्ड, आस्क्ड, एक्सप्लेन, मेंशन, इन्फॉर्म्ड या प्रोमिस, तो हमारा वर्ब वर्ब नहीं सॉरी टेंस हमारा पक्का चेंज होगा। उसको चेंज करने का हम आगे बताएंगे कैसे चेंज करते हैं हम उनको। देखो यहाँ पे हम आपको बताते हैं कैसे चेंज करते हैं हमारे टेंस को। तो अगर हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है प्रेजेंट सिंपल में है, तो वो इनडायरेक्ट में जाके क्या हो जाएगी? पास्ट सिंपल में। अगेन हमारी डायरेक्ट स्पीच अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है, तो वो हमारे इनडायरेक्ट में जाके पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो जाएगी। और हमारी प्रेजेंट परफेक्ट चेंज हो जाती है पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट सिंपल चेंज हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। इसके अलावा और जितने भी हमारे टेंसेस के रूल होते हैं, रूल बोल सकते हैं, और जो पार्ट्स होते हैं वो हमारे चेंज नहीं होते, और फ्यूचर के कोई भी पार्ट हमारा चेंज नहीं होता। बस हमारा विल वुड में चेंज हो जाता है, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। और बस ये चेंज होते हैं हमारे, जैसे ही हमने अभी आपको बताया, ये सब चेंज हो जाते हैं अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, जैसे हमने अभी आपको बताया। ये कुछ एग्जांपल है, जैसे आई सेड था, ये बन गया हमारा ही प्लेड हो गया। आई प्लेड था, ही प्लेड हो गया। जैसे आई प्लेड किस में था? हमारा प्रेजेंट सिंपल में था, और ये पास्ट सिंपल में जाके ही प्लेड हो गया। जैसे यहाँ पे ये सेंटेंस था आई एम प्लेइंग, ये किस में था? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। तो ये हो गया ही वॉज प्लेइंग, किस में? पास्ट कॉन्टिन्यूस में हो गया। और यहाँ पे देखो आई हैव प्लेड है, ये क्या? प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, और ये चेंज हो जाएगा ही हैड प्लेड में, पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद अब देखो पास्ट सिंपल का सेंटेंस है आई प्लेड, ये चेंज हो जाएगा हमारा ही हैड
प्लेड में, मतलब पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। और आगे देखो हमारा ये सेंटेंस है आई वॉज प्लेइंग, ये है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस, तो ये चेंज हो जाएगा ही हैड बीन प्लेइंग, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। तो ये रूल होते हैं हमारे टेंस के चेंज करने के। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम टेंसेस की, कि टेंसेस कब हमारे चेंज नहीं होंगे। तो दो कंडीशन है हमारी जब हमारे टेंसेस चेंज नहीं होते। पहली तो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, रिपोर्टिंग वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तब हम टेंस चेंज नहीं करते। दूसरी कंडीशन देखते हैं, दूसरी कंडीशन ये होती है द सेंटेंस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल फैक्ट। जो हमारा सेंटेंस है वो अगर यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बता रहा है या कोई हैबिचुअल फैक्ट के बारे में बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जाम्पल में लिखा है द सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है। या हम किसी हैबिचुअल फैक्ट की बात कर ले, जैसे बोले हम आई ड्रिंक टी आफ्टर लंच, तो ये भी जो हमारे सेंटेंस होते हैं हैबिचुअल फैक्ट के और यूनिवर्सल ट्रूथ के, जब भी यूज होते हैं हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम उन्हें कभी भी चेंज नहीं करते हैं, उनके टेंसेस को कभी चेंज नहीं करते, उन्हें एज इट इज हम यूज करते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि इन दो कंडीशंस में हम ये टेंस चेंज नहीं करते हैं। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं प्रोनाउन के चेंज के रूल के लिए। तो प्रोनाउन को मतलब चेंज करने का रूल क्या होता है हमारा। तो हमने जैसे आपको बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब हमने एग्जांपल मतलब स्टार्टिंग में एग्जांपल था, हमने उसमें बताया था कि हम आपको आगे बताएंगे प्रोनाउन कैसे चेंज होता है। तो अब देखो जब भी हमारा आई या वी आता है, जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल में देखो आई है ना, तो जब भी आई और वी आता है हमारा एज एन सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब का, तो हम उसे चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिपोर्टिंग वर्ब, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम, इसका सब्जेक्ट ये है और इसका मी क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आई है और आई और वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे यहाँ पे देखो फिर सी हो गया चेंज होके। सेकंड पर्सन या यू है, अगर यू है सेंटेंस के अंदर तो वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। जैसे कि यहाँ पे यू है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या था हमारा मी, तो यू चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट मी। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो हमारा यहाँ पे मी आ गया। अगर थर्ड पर्सन है ही सी दे, तो ये चेंज नहीं होते, दे रिमेन दी सेम, तो इनमें कोई चेंजमेंट नहीं होगा, ये ऐसे के ऐसे यूज किए जाते हैं। आगे चलते हैं, इफ नो ऑब्जेक्ट इन रिपोर्टिंग स्पीच। तो ये सबसे बड़ा मतलब डाउट होता है बच्चों का, अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब में तो हम चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो ये यू वाले केस में मोस्टली होता है, क्योंकि सब्जेक्ट तो मोस्टली हमें आता ही आता है, सब्जेक्ट तो हमेशा आता है, ऑब्जेक्ट मोस्टली नहीं होता हमारे सब्जेक्ट में। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो यू कैसे चेंज होगा, क्योंकि यू एक ऐसा सेंटेंस है हमारा प्रोनाउन है जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखो इसमें कंडीशन है, ये हमने खुद से एज्यूम करना है। ठीक है, रेफर्स टू द जनरल लिसनर, अगर जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है वो बात कर रहा है किसी जनरल लिसनर से, तो हम यूज करते हैं दे देम देयर। जबकि अगर वो बात कर रहा है डायरेक्टली टू द स्पीकर से, तो हम यूज करते हैं आई मी माई। और रेफर्स टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे इंसान के बारे में बात कर रहा है या उन्हें मेंशन कर रहा है, तब हम यूज करते हैं ही सी हिम या हर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है द टीचर सेड यू मस्ट वर्क हार्ड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारा यू था, अब इसे हमें चेंज करना ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास, बस सब्जेक्ट है टीचर, द टीचर। तो अब हम कैसे चेंज करेंगे, तो हमने बोला यहाँ पे द टीचर सेड, किसी एक इंसान को बोल रही है टीचर नहीं, वैसे भी टीचर सबको बोल रही है कि यू मस्ट वर्क हार्ड, तो हम खुद एज्यूम करेंगे सबको बोल रही है, तो मतलब जनरल लिसनर को बोल रही है। जनरल लिसनर है तो हम क्या करेंगे, दे यूज करेंगे, इसलिए यू को हम चेंज कर देंगे, यहाँ पे एज्यूम करेंगे दे को बोल रही है तो एज्यूम करके यू को चेंज कर देंगे हम दे में। ठीक है, तो ये होता है चेंजमेंट रूल अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है। बात करते हैं कुछ चेंजमेंट की टाइम और प्लेस की। तो हम जब टुडे होता है हमारे डायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में वो दैट डे हो जाता है। टुमारो हमारा द नेक्स्ट डे हो जाता है या फॉलोइंग डे हो जाता है। यस्टरडे द प्रीवियस डे हो जाता है। नाउ का देन हो जाता है और हेयर का देयर हो जाता है और अगो का बिफोर हो जाता है हमारा चेंजमेंट में डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। ठीक है, अब दो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं कि कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में बोलता है ही सेड आई एम बिजी नाउ। ठीक है, तो हम चेंज करते हैं इसे इनडायरेक्ट में, जैसे हमने अभी रूल बताए थे 5 उनके अकॉर्डिंग। तो ही सेड है तो ही सेड हो गया, उसके बाद हमने यहाँ पे से कॉमा हटाया था, यहाँ दैट आ गया। आई हमारा प्रोनाउन है जो चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट।
तो सब्जेक्ट क्या है ही, तो यहाँ पे हमारा ही आ गया। एम बिजी, तो एम बिजी से हमें पता लग गया सेंटेंस किस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस पे, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज होगा तो एम का क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, वॉज बिजी। नाउ का हमारा देन हो जाता है जब टाइम चेंज करते हैं। इसलिए देखो एकदम ऐसे हम स्ट्रक्चर लेके चलेंगे ना, एक एक करके, तो इजीली चेंज करते जाएंगे। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल बोलता है सी सेड विल यू हेल्प मी। तो यहाँ रिक्वेस्ट के लिए पूछा जा रहा है, आस्क्ड किया जा रहा है, आस्क्ड वाला सेंटेंस है। तो सी आस्क्ड, आस्क्ड के बाद हम इफ या वेदर कुछ भी यूज कर सकते हैं। ये भी अभी आपको स्ट्रक्चर में बताया था। और इफ आ गया, हमने यूज कर लिया यहाँ पे। फिर हमने चेंज किया यू को, यू को चेंज किया है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहाँ विल के बारे में बात हो रही है, एक इंसान के, मतलब सी के बारे में। तो सी सेड किसी से तो कहा होगा, एक इंसान से ही तो कहा होगा। विल यू हेल्प मी सब लोगों से तो कहा नहीं होगा, जनरल पीपल से, एक स्पीकर से कहा होगा। तो उसकी केस में हम यूज करते हैं आई। तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज कर लिया आई। विल का हमारा वुड हो जाता है, हेल्प का हेल्प ही रहेगा हमारा। मी जो है चेंज होगा हमारा अकॉर्डिंग टू हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या सी है, तो सी यहाँ पे चेंज होके हर आ गई, क्योंकि ऑब्जेक्ट बना है तो सी तो यूज नहीं कर सकते, तो हम हर यूज करेंगे यहाँ पे। तो ये देखो हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर हो गया चेंजमेंट का। आगे चलते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक की जो सबसे ज्यादा बच्चे करते हैं चेंज करते वक्त, और उसी से पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। सबसे पहला, फॉरगेटिंग टू चेंज टुडे नाउ देयर। तो मतलब टाइम चेंज करना भूल जाते हैं। जैसे अभी हमने सिखाया था टाइम कैसे चेंज करते हैं, पूरा उसको हमने आपको पूरा स्ट्रक्चर दिखाया था ना, कि कैसे टाइम चेंज करते हैं, टुडे कैसे चेंज करते हैं, नाउ कैसे चेंज करके, हेयर का देयर कैसे करते हैं, सब कुछ वो सब। सेकंड, रॉन्ग प्रोनाउन चेंज व्हेन ऑब्जेक्ट इज मिसिंग। ये सबसे बड़ा डाउट होता है और ये सबसे ज्यादा गलती भी कराता है। जब ऑब्जेक्ट ही नहीं होता तो सबसे ज्यादा जो एज्यूम किया जाता है वो गलत एज्यूम किया जाता है और वहीं पे मिस्टेक हो जाती है। तीसरा, नॉट रिमूविंग क्वेश्चन मार्क इन इनडायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो जब भी क्वेश्चन है हमारा, जो डायरेक्ट स्पीच है, अगर उसमें क्वेश्चन मार्क है तो जब उसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे ना, तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल नहीं लगाना है, उसको आपको हटा देना है। तो ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। उसके अलावा फोर्थ मिस्टेक जो होती है, चेंज टेंस इन यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अगर हमारा सेंटेंस जो है, रिपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो यूनिवर्सल ट्रुथ का है, तो उसे कभी भी चेंज नहीं करना, उसका टेंस हमें उसको एज इट इज यूज करना, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं करना। तो ये चार हमारी कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली हो जाती है बच्चों से चेंज करते हुए। ठीक है, अब चलते हैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। आप भी हमारे साथ करके देखिए कि आपने अभी तक जितना भी लर्न किया है डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करने का, आपको कितना समझ में आया है। ठीक है, और हम आपको और अच्छे से बताते हैं कि कैसे चेंजमेंट करते हैं इन प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ। तो पहला हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन बोलता है सी सेड आई एम वेरी बिजी नाउ। ठीक है, तो चेंज करेंगे, सी सेड का सी सेड रहा हमारा, कॉमा हटा, दैट आ गया। कहाँ पे है देखो, ए में भी है, बी में भी है, ये सेम चीज, और यहाँ पे हमारे डी में भी है। तो सी तो रॉन्ग हो गया, ये तो नहीं है यहाँ पे, दैट नहीं आया, सी आ गया। फिर उसके बाद हम आई को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, सी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ सी हो जाएगा, तो सी भी चारों में है हमारा, तीनों में है मतलब। उसके बाद एम बिजी है, एम बिजी मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में, मतलब वॉज आना चाहिए, वॉज वेरी बिजी। वॉज वेरी बिजी कहाँ है हमारा, खाली ऑप्शन नंबर बी में है। और नाउ का हमारा देन होना चाहिए, वो भी ऑप्शन नंबर बी में है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन बोलता है ही सेड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले ही सेड का ही सेड रह जाएगा, हमारा कॉमा हट के दैट हो जाएगा। ये किस में हमारा ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, सी में भी है, डी में भी है। उसके बाद आई हमारा चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग, तो ही आना चाहिए दैट के बाद, तो हमारा सी यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे आई यूज हुआ है। उसके बाद हैव कंप्लीटेड है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में, तो हैड कंप्लीटेड होना चाहिए। कहाँ पे हमारा देखो, बी में भी है और डी में भी है। ठीक है, तो करेक्ट होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्यों, क्योंकि देखो डी में सेज आ रखा है, तो सेज तो नहीं चाहिए हमें, सैड ही चाहिए, तो इसलिए बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन बोलता है सी टोल्ड मी दैट सी वाज गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखो, तो देखो इसमें कोई हमारे कोमास नहीं है, ठीक है, और कोई कोटेशन नहीं है, तो इसलिए सेंटेंस इसमें हमारा इनडायरेक्ट में है और इसे हमें उल्टा करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं थोड़ा। तो देखो इसमें हम सब चीजें उल्टी करेंगे। तो जैसे यहाँ पे है सी टोल्ड मी, तो सी टोल्ड मी आएगा, उसके बाद हम कोमे के अंदर अपनी रिपोर्टिंग स्पीच रखेंगे, डेट हट जाएगा हमारा, कोमा आ जाएगा, उसके बाद सी वॉज गोइंग, तो सी है तो सी नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ आई होगा, तभी वो चेंज होके सी हो गया है। तो आई किस में है हमारा,
ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। उसके बाद वॉज गोइंग है, वॉज गोइंग से पता लगा पास्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, तो मतलब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हुआ है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होना चाहिए। तो ये कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है हमारे, और ऑप्शन नंबर ए में भी है। पर यहाँ पे हमारा आई यूज हो रहा है और यहाँ पे सी हो रहा है, तो सी तो नहीं यूज होगा, आई यूज होना चाहिए उल्टा करेंगे तो इस केस में। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है दे सेड वी विल ट्रेवल टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। तो इसको चेंज करते हैं, दे सेड का सेड हो गया, हमारा कॉमा हट के दैट हो जाएगा। वी चेंज होगा अकॉर्डिंग टू दे, तो दे हो जाएगा। और विल का वुड होना चाहिए हमारा, देखो वुड यहाँ पे है, ये सब चीजें देखो यहाँ पे। उसके बाद ट्रेवल का ट्रेवल हो गया टू दिल्ली, पर नेक्स्ट वीक का हमारा हो जाएगा द फॉलोइंग वीक, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे करेक्ट हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन बोलता है ही आस्क्ड मी इफ आई हैड फिनिश्ड माय वर्क। अगेन जो सेंटेंस है इसकी क्या है, हमारा इनडायरेक्ट में है, क्योंकि यहाँ कोई कोटेशन नहीं है, कोई कॉमा नहीं है, तो हमें इसे डायरेक्ट में चेंज करना है, मतलब उल्टा लेके जाना है सेंटेंस को। तो देखो चेंज करते हैं, ही आस्क्ड मी, तो ही आस्क्ड मी आ गया, इफ हमारा चला गया और यहाँ पे कॉमा आ गया। उसके बाद हमारा क्या था, आय था। आई कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे यू होगा, वो चेंज हुआ होगा अकॉर्डिंग टू मी, तो इसलिए आई आ गया। तो यू कहाँ है हमारा, ये रहा, ए में भी है और बी में भी है। उसके बाद हैड फिनिश्ड है, तो हैड फिनिश्ड क्या बता रहा है कि सेंटेंस हमारा है पास्ट परफेक्ट का, तो ये उल्टा करेंगे तो किस में जाना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या रूल होता है, हैज या हैव होना चाहिए, प्लस वर्ब की हमारी थर्ड फॉर्म होती है। तो देखो यहाँ पे हैज या हैव कहाँ पे, ये रहा हमारा, बस ऑप्शन नंबर बी में ही हैव है, तो इसलिए बी करेक्ट हो जाएगा हमारा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना। अगर आपको किसी चीज़ का भी डाउट है अभी वीडियो देखने के बाद, तो आप वो भी लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पूरी वीडियो का पीडीएफ चाहिए, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।